बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिग 7 में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और पहले मरहले में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और नादरा वेरीफाई करेगा और मरीजों को जो सेंटर्स हैं उनकी इत्तला देगा। उसके बाद जो दीगर मरीज होंगे, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा जो लोग होंगे, उनको मरीजों को दूसरे फेज के अंदर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक मुल्क में तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानिब ये मोहलिक वबा ने अपना वार तेज कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2700 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इस वबा ने 40 जिंदगियां निगल ली हैं। और सूबा पंजाब की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस से। इस पर बात करते हैं और बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हसीब साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि टेक्निकल एंड पे कोई प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब की आवाज नहीं सुन पा रहा। तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुफ्त जो वैक्सीन है ये तमाम शहरियों को लगाई जाएगी। डॉक्टर हसीब साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ दोबारा मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी सर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये खबर सामने आई है कि वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब नेक्स्ट फेज के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो ये वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फवाद चौधरी साहब का तो पता नहीं उन्होंने कैसे बयान दे दिया और क्यों कर दे दिया, क्योंकि ना तो उनका कोई शोबा सेहत से ताल्लुक है और ना ही उनकी वजारत का शोबा सेहत से कोई ताल्लुक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो गुज़श्ता कई महीनों से इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे थे। पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ द ट्रायल ऑफ जो इंटरनेशनल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की कागजों से ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा था। और ये जो तैयारियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी की ऑलरेडी पूरी थी। तो बहरहाल फवाद अकरम साहब, जवाद अकरम जो भी उनका नाम है, उन्होंने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनका कोई इसमें ताल्लुक है। अच्छा, ये ट्रायल फेज जो है इसका वो मुकम्मल हो चुका है? हाँ जी, ये ट्रायल बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और इंटरनेशनली और नेशनली भी ये वैक्सीन लगना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कोई रफ आइडिया कि यूएचएस के अंदर जो प्रिपरेशंस की गई हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब की सरबराही के अंदर, आपके ख्याल में कब हम इस काबिल हो जाएंगे कि आम लोगों को या पहले फेज के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दी जाए? या आपके ख्याल में जो तैयारियां हैं या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कह रही है? देखिए, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए होती। ठीक है, ये किसी भी दूसरी वैक्सीन की तरह से है और ये हमारा जो कॉमन टेक्निकल स्टाफ है, हमारे पैरामेडिक्स हैं और हमारे जो वैक्सीन के स्टाफ हैं, ये दे विल बी एबल टू डू दिस वैक्सीनेशन एज वेल। जो यूएचएस में चल रहा था दैट वाज एक्चुअली ट्रायल। हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के ट्रायल का भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं वैक्सीन, तो वैक्सीन लगाने की कोई खास तैयारी नहीं होती। ये तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि वैक्सीन चूंकि बाहर से हमने इंपोर्ट करनी है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लोकली तैयारी नहीं हो रही, तो सारी की सारी बाहर से आनी है। वो जैसे ही पहुंचेगी तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू इम्यूनाइज आवर हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स। और मेरी ये ख्वाहिश है और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसके साथ ही आम लोगों को, पाकिस्तानियों को, आम आवाम को भी इम्यूनाइज किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि फील्ड में मौजूद हैं, आपने पहली लहर के अंदर भी जो मरीज आ रहे थे आपने उनको भी देखा और दूसरी लहर के अंदर भी, तो आपके ख्याल में कोरोना की पहली लहर की निस्बत दूसरी लहर जो एक बात की जा रही है कि वो ज्यादा खतरनाक है, क्या वो ज्यादा खतरनाक है सही मानों में? देखिए, बिल्कुल ये इंटरनेशनली ये समझा जा रहा है कि दूसरी जो लहर है और जिसका सार्स वेरिएंट 2 है, ये डिफरेंट वेरिएंट आया है, ये कहा ये जा रहा है कि ज्यादा मुख्तलिफ होगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी जा रही। जो इन्फेक्टिविटी कर्व अगर आप ग्राफ देखें तो वो एक मुसलसल, उसकी अगर आप राइजिंग ट्रेंड देखें तो कोई बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, उसमें एक प्लेट्यू आ चुका है।
कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ द केसेस और न्यू डायग्नोज्ड केसेस और रिकवरिंग केसेस के दरमियान में एक तसलसल और एक बैलेंस कायम हो चुका है। तो पाकिस्तान में तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो न्यू वेरिएंट है दैट इज मोर डेंजरस। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पहली वेव के बाद हमने देखा कि जिस तरह डॉक्टर्स भी पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें सेफ्टी किट्स प्रोवाइड की जाए, अभी जो हालात हैं कोविड के, आपके ख्याल में पंजाब के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं या लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर लिए जा रहे हैं? डॉक्टर्स को कंप्लीट जो किट्स हैं या जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो कंप्लीटली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? जी, इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ निज़ाम है। कहीं पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कहीं पे डेफिशिएंसीज हैं। और आपको याद है कि प्रीवियस जो वेव थी उसमें बहुत सारी जगह प्रोटेक्टिव केयर हमने प्रोवाइड किए थे, तो हम भी अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो दूसरी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव स्टार्टेड लर्निंग टू कोएग्जिस्ट विद द कोविड। तो बहुत सारे लोग अपनी मदद आपके तहत भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से भी पीपीईज मुहैया की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक। और जो ओवरऑल एसओपीज हैं उनके ऊपर पहले तो हॉस्पिटल्स की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें, हॉस्पिटल्स के अंदर हम अगर देखें तो वहां पे हमें एसओपीज उस तरह फॉलो होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन एज ए डॉक्टर आप चूंकि रोज ये फील्ड में ये देख रहे हैं सारी चीजें, आपके ख्याल में हॉस्पिटल्स एसओपीज का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं, या अगर नहीं रख रहे तो उसके अंदर क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है या आम जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व है, उसको भी कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल्स आर द रश्ड एरियाज और यहाँ पे जो इन्फ्लक्स है जो पेशेंट्स का, इमरजेंसीज में आप देख लें तो एक बेड के ऊपर 4-4 मरीज भी पड़े हुए हैं और साथ 5-5 उनके अटेंडेंट्स भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एसओपीज रखना तो नामुमकिन हो गया है अस्पतालों में, और हमारे मैसेज, हमारे अवाम इतने एजुकेटेड भी नहीं है। तो हॉस्पिटल्स में ये तमाम जो इनएफिशिएंसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो एक नज़्म खराब है अवाम का, तो हम ये समझते हैं कि इस सब का मुकाबला डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो है वो खुद कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं। और बहुत सारे, अगर आप देखें कि कॉमन पॉपुलेशन की निस्बत हेल्थ प्रोफेशनल्स और उनके घर वालों में अगर आप इन्फेक्शन देखें तो वो ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक्चुअली ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ट्रीटिंग द पेशेंट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स। अपनी जिंदगियों पर और अपनी जानों को ऊपर खेल के हमारे हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्पतालों में एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे और शायद हो भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बाहर का माहौल है, बाहर हमने देखा कि पहले तो गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए, लॉकडाउन्स लगे, स्मार्ट लॉकडाउन्स की गवर्नमेंट ने नई स्ट्रेटजीज बनाई और स्मार्ट लॉकडाउन्स भी कई इलाकों में लगे, लेकिन अभी उस तरीके से ये सारी चीजें भी फॉलो नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट एंड से आपका क्या ख्याल है? एज ए डॉक्टर आप गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट को किन एसओपीज का ख्याल करना चाहिए और किस तरीके से प्रेशर डालना चाहिए अवाम के ऊपर, उनको गाइड करना चाहिए कि ये भी उतनी ही खतरनाक है जिस तरह चंद माह पहले हमें जो प्रिकॉशंस लिए गए थे वही अब दोबारा लेने पड़ेंगे? मेरा ख्याल है वी नीड टू एजुकेट आवर मैसेज मोर, और अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अवाम, हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारे ऑफिशियल्स और हायर अप्स जो हैं वो थोड़े अपने आप को इजी महसूस कर रहे हैं। जो पहले वो एसओपीज फॉलो कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको संजीदगी से लेना चाहिए। कोई समझ नहीं आएगी कि कब कोई, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपने आप को म्यूटेट भी कर रहा है और इसकी कोई भी नई वेरिएंट फॉर्म भी आ सकती है। और आज यूके में देखा गया है कि एक बड़ा राइज शार्प आया है कर्व में इन्फेक्टिविटी की, नंबर ऑफ द केसेस बड़ी तेजी से बढ़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रोफिलैक्टिक मेजर्स और जो है हिफाजती इक़दाम हर हाल में लेने चाहिए। खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी जो है वो किसी नई स्ट्रेन में या कोरोना की किसी नई किस्म का शिकार ना हो जाए। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो मुश्किलात जो हैं वो इस मुल्क और कौम के लिए बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि ये भी बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना उस तरीके से नहीं फैला जिस तरह इसने दीगर ममालिक को इफेक्ट किया है। आपके ख्याल में क्या वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान इससे महफूज रहा? ये लोगों की इम्यूनिटी की जो बात करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे लोगों की चूंकि इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर है इसलिए यहां पर कोरोना उस तरीके से नहीं फैला, क्योंकि बाहर एसओपीज का ख्याल रखा गया, उसके बावजूद वहां पर कोरोना तेजी से फैला है? यहां पर जिस तरह आप बात करें कि इवन हमारे हॉस्पिटल्स में एसओपीज का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जा रहा, बाजार खुले हैं और प्रॉपरली बाहर भी उस तरीके की एंगेजमेंट्स नहीं है जिस तरह होनी चाहिए कोरोना के दौरान। तो आपके ख्याल में क्यों पाकिस्तान महफूज रहा? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रीजन क्या है इसकी?
बिल्कुल आपने बड़ी वाज़ेह बात की है। द मेन फैक्टर और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है जो आपने फरमा दिया कि पाकिस्तानियों की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़त है, वो दूसरी अक़वाम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें पाकिस्तान में द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, द यंग पॉपुलेशन, द यूथ इज मोर देन एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान में जवान लोगों की तादाद और शरह बहुत ज्यादा है, और ये भी देखने में आया है कि जवान लोगों में कोरोना के बाइस कोई संजीदा बीमारी कम होती है। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से खास करम हुआ है, उसकी खास अनायत हुई है कि पाकिस्तान में कोरोना से कदरे कम नुकसान हुआ है। बहरहाल नुकसान को कम तो नहीं कहा जा सकता, ये भी जो हुआ है काफी बड़ा नुकसान है, लेकिन बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में नुकसान की शरह वो नहीं है जो बाकी अक़वाम आलम में देखी गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बात है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव है वो उन लोगों को भी टारगेट कर रही है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर है। तो अभी इन हालात में जब लोग जिनको मालूम ही नहीं है कि वो पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उसके बाद वो अब कोरोना से रिकवर भी हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अब उनका इम्यून सिस्टम वो नहीं होगा। तो इन हालात में आप लोगों को अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखने के लिए बेसिक जो हमारी जो चीजें उनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अहम बात आपने की है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि कोरोना फैलने के चांसेस टेम्परेचर के कम होने से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के लोग अपनी खुराक ज्यादा से ज्यादा अच्छी रखें, बहुत ज्यादा सर्दी में मर जाएं, हिफाजती इक़दाम करें, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मास्क पहने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बेहतर रखें, और सबसे बढ़कर यह है कि अपनी खुराक जो है वो बेहतरीन रखें, क्योंकि यही चंद चीजें हैं जो कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ हमारा वाहिद हथियार अब तक हमारे लोगों की कुव्वत मुदाफ़त ही रहा है। इसके अलावा शायद कोई भी दूसरा मेजर जो है वो उस तरह से इफेक्टिव या पोटेंट नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा, ये जो वैक्सीन है ये अल्लाह करे कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये लगना शुरू हो जाए लोगों को भी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के बाद, तो उसके बाद क्या लोग अपनी आम रूटीन की तरफ चले जाएं वैक्सीन लगने के बाद, या उसके बाद भी उनको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आने वाले कुछ अरसे तक? इसमें बहुत सारी चीजों की अभी क्लियरेंस उस तरह से क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि नोवल डिजीज है, नई डिजीज है, लेकिन अगर आप देखें तो समझ में तो यही आता है कि अगर वैक्सीन एक वेरिएंट उससे के खिलाफ आई है, तो खुदा ना खास्ता अगर दूसरा वेरिएंट आता है तो वो शायद उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी ना मुहैया करे। लेकिन ये कबल अज वक्त है कुछ भी कहना। मेरा ख्याल है जैसे ही हम वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, डॉक्टर हसीब साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। अभी जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की, जिस तरह पहली वेव के खिलाफ सब लोगों ने एसओपीज का प्रॉपरली उसका ख्याल रख के फिर उससे फाइट की थी, अभी फिर हमें उसी तरह एसओपीज को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो कोरोना का शिकार हो चुके थे लेकिन उनको मालूम नहीं था और वो रिकवर हो गए। अब उनका इम्यून सिस्टम पहले जितना मजबूत नहीं है, तो अब पहले से शायद थोड़ी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात अब वो नहीं है। हम लोग पहले से जो पहले हम एसओपीज को फॉलो कर रहे थे, अब शायद हम उस तरीके से एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जरूरत है कि हम एसओपीज को फॉलो करें ताकि इस मर्ज से खुद को महफूज रख सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। कहना जाएगा स्टे विद अस। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मेजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने।
और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities. लाहौर's most exclusive clubhouse जल्द ही एक मेंबर्स क्लब बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। Aspire Group of Colleges. Admissions open. द Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है। गाय पावर वॉश। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 2021 का पहला हफ्ता आवाम पर बहुत भारी भरकम साबित हुआ क्योंकि 22 ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया में की कीमतों में इजाफा हुआ। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनमें इजाफा हुआ, जिसमें घी, मछली, दाल और चीनी की कीमत जो पहले गवर्नमेंट ने इस पर कमीशन बनाया, वो सारा जो सब कुछ जो सारे तवील एपिसोड था, उस तवील एपिसोड के बाद भी गवर्नमेंट नाकाम रही उसको कंट्रोल करने में। और अब चीनी की कीमत कई शहरों में 95 से 100 रुपए तक भी जा चुकी है। तो अब अवाम मजीद कितनी देर बर्दाश्त करे और कितनी देर अवाम को यह लॉलीपॉप दिया जाएगा कि पहलों की जो करप्शन है उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। 2.5 साल होने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट को। स्ट्रेटेजी क्या है, कब मिलना शुरू होंगे अवाम को, इसके ऊपर प्रोग्राम के हिस्से में बात करते हैं। बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब सादिया सुहेल राणा साहबा। सादिया साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया साहबा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सादिया साहबा, मुझे ये बताइएगा, 2.5 साल होने को है आपकी हुकूमत को, आप भी हर हफ्ते जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अशियाई जो जरूरियाती जिंदगी के अशिया हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस नहीं है इन इशूज के ऊपर? क्या फोकस सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ सियासत के ऊपर ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो मैं बताऊं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस टाइम महंगाई है और ये इशू है। अगर इस चीज को हम निगेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो गलत बयानी होगी, क्योंकि अवाम के मसाइल के
हल के लिए ही हम आए हैं, लेकिन जब तक हम इश्यूज को तस्लीम नहीं करेंगे, हम उस इशू को सॉर्ट आउट भी नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें एक अवामिल नहीं है। एक तो आपने बोला कि हमेशा की तरह ऑपोजिशन का जो पिछली दौरे हुकूमत शायद उसको कोसा जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो इतने सालों की एक जो चीज करप्शन के हवाले से है, जो नुकसान पहुंचा है, उस डैमेज को दूर करने में टाइम तो लगता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा, ये जो पेंडेमिक ने मुल्क की सूरत हाल और इकोनॉमी को जो धचका दिया है, वो भी आप सबके सामने है। उससे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी जी। और इससे पहले दुनिया में ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं आया कि जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया को मुतासिर किया हो। इस समय दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो घुटनों पे आ गए हैं, इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद ना सिर्फ उस पेंडेमिक का मुकाबला कर रहा है, बल्कि बहुत हद तक बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर सूरत हाल में फिर भी है। मैं समझती हूँ एक बेहतर पॉलिसीज की वजह से। ठीक है सारी सब ठीक है। आपकी ये बात तो थोड़ी समझ में आती है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड की लपेट में है और कोविड ने बड़ी दुनिया की बड़ी जो मईशतें हैं उनको तबाह कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस लिहाज से महफूज रहा। वबा के फैलने से लेकर ये मौशी एतबार से भी पाकिस्तान को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा जिस तरह दुनिया के दीगर बाकी ममालिक को पहुंचा। लेकिन यहाँ पे हालात दुनिया के दीगर ममालिक से थोड़े मुख्तलिफ हैं। जो बड़े ममालिक अफेक्ट हुए हैं वहां पे लोगों को गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट कर रही हैं। यहाँ पे ना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, कारोबार भी खुले हुए हैं। एक ये फैक्टर भी है कि हमारी मईशत उस तरीके से इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से हमें कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई कि ये गवर्नमेंट ने इकदाम किए स्पेशली जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। देखिए, जहां तक आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो है वो मैं इस थोड़ा सा इख्तिलाफ राय के रखते हुए कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी इस तरह अफेक्ट हुई कि हमने कारोबार बंद नहीं होने दिए, लेकिन चलने दिए। लेकिन जब दीगर ममालिक के कारोबार बंद हों और आपके जारी पाकर पूरी दुनिया से आपका कारोबार होता है, तो अफेक्ट तो आप चाहें जितनी भी कोशिश करें अफेक्ट तो होते हैं। एक आम आदमी की जिंदगी ज्यादा मुतासर इसलिए हुई कि रोज हमारे ज्यादातर वो लोग हैं जो कम इनकम वाले हैं और जिनका रोजमर्रा जो खरीदो फरोख्त से की पर डिपेंड करता है उनकी मतलब कमाई का जरिया जो है। लेकिन जब आपकी कुव्वत खरीद ही कम हो जाती है तो जाहिर बात है कारोबार उस तरीके से नहीं रहता, और फिर आपकी कुव्वत फरोख्त जब आपकी फरोख्त भी नहीं हो रही और कुव्वत खरीद भी कम पड़ गई है तो फिर ये मामला तो होते हैं। जहां तक बात है कि खाने पीने की अशिया जो बेसिक चीजें हैं उसमें जो है जिस तरह की प्राइस का हाइक हुआ और जिस तरह के हालात और लोगों को फेस करने पड़े, वाकई ऐसा हुआ। और इसमें एक थोड़ा सा अलमिया हमारा माशरे मैं उसको जरूर यहाँ एज ए एक पाकिस्तानी हाईलाइट करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब कोई पेंडेमिक तो ये अब आया है, लेकिन जल्जला आया, सैलाब आता है, तो हमारे यहाँ लोगों का एक सोच है। जहाँ चैरिटी सबसे ज्यादा पाकिस्तान करता है वहाँ हमारा एक खास माफिया होता है जब ऐसे जरूरत के वक्त पे वो चीजों की किल्लत पैदा कर देता है, चीजों की मसनूई कीमतें बढ़ा देता है, उस चीज को इस बुरे वक्त को जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कारोबारी ये ताजर बरादरी में ये रुझान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादातर मसाइल को हमें फेस करना पड़ा कीमतों की। आप बिलीव कीजिए, पाकिस्तानियों में खुद बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, जगहों के हिसाब से कीमतों में फर्क है। इसके लिए हमने छापे भी डाले, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, जुर्माने भी हुए। बिल्कुल, मैं समझता हूं आप लोगों ने कमेटीज बनाई, उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, उन रिपोर्ट्स के अंदर जो कसूरवार थे उनके नाम शामिल आए, लेकिन उसके बावजूद हमें माफियाज के कुछ बड़े लोग जो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के अंदर मसनूई महंगाई पैदा करने के अंदर मुलव्वस थे, वो हमें हुकूमत के अंदर उसी तरह नजर आए, वो सूबाई हुकूमत हो या हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो। देखिए, एक तो से पहले यकीन ऐसे मौकों पे ना कभी ऐसी चीजों पे कमीशन बना, ना ही अपने लोगों की मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि कमीशन बना भी और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक भी किया गया। ये गवर्नमेंट की ये वो एक्टिविटी है जिसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, बहसियत माशरा हमारे लोग हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, लेकिन हमारा एक एडवांटेज सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि हमारा लीडरशिप बैठी है वजीर आजम इमरान खान साहब की सूरत में। ये हमें एक क्रेडिट आप हमें दें
एक शफाफ आदमी, एक सादी साहब मुझे मुझे मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि तब्दीली सिर्फ चोर की निशानदेही पर आएगी या चोर को सजा देने पर आएगी? आपने निशानदेही तो कर दी, लेकिन सजा किस वक्त देंगे? जहाँ आप देखिएगा, ना सिर्फ चोर की निशानदेही और चोर के साबित होने पे सजा भी लाजमी होगी। नहीं, वो कब दी जाएगी? मतलब अब इतना अरसा हो गया, ये चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट को आए हुए इतना अरसा हो गया, उसके बाद जो रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट को जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया, आटा स्कैंडल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी। भी तय करेगा और ये अभी मामला आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम चीज देखेंगे। हमने एहतसाब जो है वो बिला तफरीक है, वो सिर्फ किसी दूसरी पार्टी में विक्टिमाइजेशन नहीं करनी पॉलिटिकल, इसमें बिला तफरीक एहतसाब का जो नजरिया था इमरान खान का, आप उसका अमली इंशाल्लाह देखेंगे और देखा भी है। लेकिन एहतसाब का अगर दौरानिया इस कदर तवील हो जाएगा उस सारे प्रोसेस का, तो अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ किस वक्त मिलेगा? नहीं, आवाम को तो रिलीफ का अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हो गया है चीजों की। सादी साहब, चीनी 13 रुपए महंगी होगी है, एक हफ्ते के अंदर 13 रुपए महंगी होगी है। अभी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिखा है, चीनी मजीद महंगी हो सकती है, तो आवाम को रिलीफ किस वक्त मिला है? इसमें आपको देखिए 79 रुपए चीनी का जो है वो जो स्टोर्स पे कहा गया कि दें, लेकिन यहीं पे हमारा जो शुगर माफिया आप देखें ज्यादातर मिलें किसकी हैं। एक हमारा तो एक नाम जहांगीर तरीन साहब का आता है, दूसरी तरफ उसको मुख्तार भी पहले पीएमएल का हिस्सा थे, आज हमारा हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब है कि वो पीएमएल का हिस्सा थे तब चोरी कर रहे थे, आज भी चोरी कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा वहां, शायद ना अगर इसका हिस्सा है, अगर वो अपनी क्लियर नहीं करते वो मैडम कमीशन रिपोर्ट तो कहती है कि वो उसका हिस्सा है। कमीशन रिपोर्ट ने तो कहा कि वो इसका हिस्सा है। सबको जवाबदेह होना है और सबको अगर देखिए खाली कहने से या इल्जाम तराशी से तो नहीं सजाएं दी जा सकती, उसके लिए साबित भी करना पड़ता है अदारे। हम यही कहते हैं कि अदलिया पे और इन अदारों को नैब पे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फ्री हो और ये जो फैसले हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, मुझे सादिया साहब ये बताइएगा कि आटा की तो चीनी कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई। अगर गवर्नमेंट, एक आपने बात की इदारों की कि नैब को काम करना चाहिए, अदलिया को काम करना चाहिए, वो उन दोनों की डोमेन्स है, मैं उनकी डोमेन्स को नहीं छेड़ता, मैं गवर्नमेंट की डोमेन की बात करता हूं। जो आपने पॉलिटिकल प्रेशर की बात की, जब चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हुआ, ये आटा कमीशन की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सामने आ चुकी, आ सकी? क्योंकि इसकी भी इंक्वायरी तो तब की मुकम्मल है। नहीं, इसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी इंशाल्लाह। हमारे दौर में कोई रिपोर्टें छुपी नहीं रहेंगी। मॉडल टाउन की रिपोर्ट जैसे नहीं आने दी थी। देखिए, अब मैं बताऊं, आप जरूर हुकूमत क्रिटिसाइज करें और रियासत जिम्मेदार होती है, मैं इस चीज को खुद समझती हूँ और मैं खुद अपोजिशन का भी हिस्सा रही हूं। मैं आपको भी थोड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करंट लोगों में शायद जो चंद लोग तनकीद बर्दाश्त करते हैं उनमें आप लोग हैं, बाकी तो तनकीद सुनने की वो कहते तनकीद करो ही नाम पे। इस्लाह बहुत जरूरी होती है। एक तो आपको परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलता है, आप किसी वो गलत हुआ वो उसमें नहीं रहते कि आपको सब ये हकाइक जानना बहुत जरूरी है और जमहूरियत का मकसद जमहूर को रिलीफ देना होता है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके आगे आंसरेबल है अल्लाह के आगे भी और आवाम के आगे भी। और मैं आपको बताऊं, लेकिन एक अपोजिशन का भी रोल होता है। मैं खुद अपोजिशन की मेंबर रही हूँ और हमने देखा था कि मैंने इशूज पे जब बात कर प्रेशर बिल्ड करते थे तो उसमें हुकूमत अंडर प्रेशर इन आवाम के मसाइल पे आती है। यहाँ हम बदकिस्मती से 11 जमातें मिलकर अपने अबू बचाओ एक स्कीम पे निकली हुई है और तमाम चीजों में आवाम के मसले पे कुछ बात करने वाला असेंबलियों को जो बात होनी चाहिए थी वो अफसोस है कि वो नहीं है। लेकिन रियासत की तरफ से मैं आपको यकीन दहानी दिलाती हूँ इंशाअल्लाह उनके रिलीफ के लिए जो भी कोशिशें हैं वो पाकिस्तान तरीके। लेकिन वो उनका आगाज किस वक्त किया जाएगा? 2.5 साल हो चुके हैं, अब तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। आप मुझे ये बता दें कि उन कोशिशों का आगाज किस वक्त होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2.5 साल हो चुके, लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मेरे नजदीक मेरा वतन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी ना चापलूसी किया और ना बगैर वजह के कभी साइड लिया, ना अपनी गवर्नमेंट की भी नहीं ली। लेकिन जिस किस्म के मसाइल, जिस किस्म के हालात, मैं सब खुद 4 इदारों में काम कर रही हूँ, LDA है, पावर और एनर्जी है, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है। जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म के मामलात है वो एक आम इंसान की सोहत से भी बाहर है। जितना इस मुल्क को डैमेज किया जा चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ। 2.5 साल में बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग पे काम हुआ है,
चीजें अब बहुत जल्दी मंजर आम पे देखेंगे, बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की तरक्की में, इकोनॉमी में फर्क आया। आज आप देखें और इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी थी आपकी, वो अल्लाह ने आज और माशाल्लाह कितना काम आ रहा है। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान का वकार में भी इजाफा हुआ है। आप देखिएगा दीगर मामला भी अवाम को खासतौर पर सहूलत देने के लिए। सादी साहब, जो आपकी गुफ्तगू से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ कि आपके दिल में अवाम के लिए बड़ा दुख दर्द है। आप पंजाब असेंबली के मेंबर भी हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि पंजाब असेंबली का अगला सेशन कब है? आज इंशाल्लाह 2021 20 या 21 या 22 इन तारीखों। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हम मुझे बताएंगे कि अगले सेशन के अंदर जो आटा स्कैंडल की रिपोर्ट रोकी गई, अभी कमीशन की इंक्वायरी रोकी गई है, आप कोई करारदाद जमा करवाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से कि उस कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए और उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए? बिल्कुल करवाऊंगी। अब मैं देखिएगा, मैं कल संडे है, मंडे को जमा करवा दूंगी। चलें, मैं हमेशा मैंने हक और सच का साथ दिया है, और तनकीद अगर अपनी गवर्नमेंट में भी किसी जायज चीज पे करनी पड़ी तो मैं जरूर इस्लाह के लिए करूंगी। चलें, हम मंडे को एक मरतबा इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे और इसका फॉलो अप इसका जो है वो आपसे इंशाल्लाह लेंगे। सादिया सुहेल राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ेंगे कि नहीं जाएगा। स्टे विद अस। The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल, The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं जान की अमान पाऊं। अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं, माशाल्लाह घबराई मज हुंदी है। माशाल्लाह कट्टे ने बीए कीता हुंदा की हो गया पाजी, हौसला करो की हो गया? मैं दिल दी मरीज हूं, मैंने मसला है। टांगे वाले कहना इथरे जाना, कहना 200 रुपया होगा, घोड़े नूं पता ना लगे। फ्रिज सी याद आ गया मैनू, ऐहो फ्रिज हुंदा सी, ठंडियां शराना बोतलां पी के बचपन दे दिन। तो तेनू देख के तौबा करनी, झूठ बोलेगी तो इंज दी हो जाएगी। एनू वेख के मैनू कबर दा अजाब याद आ जांदा। बड़ा तुहाडा ट्राली दे हारन वर्गा मुंह है, बाऊंगा। 7 न्यूज़ सच के साथ। Dream big, let's fly so high. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. 7 न्यूज़, नई सोच, नई तरंग, नए अंदाज के साथ दाता की नगरी से शहरे औलिया तक, चोलिस्तान के रेगजारों से गुजरांवाला के खाबों तक, पहलवानों के शहर से फैसलाबाद के बाजारों तक, रोहतास के कले से हड़प्पा की तारीख तक, फैसलाबादियों के चुटकुले होंगे लाहौरियों की जिंदा दिली के संग, मलके को साथ से फोर्ट मंडो के पहाड़ों तक, शाहीनों के शहर से शहरे इकबाल तक, जिंदा दिलों के शहर के दिखाएंगे रंग। 7 न्यूज़ नई उमंग, नई तरंग के साथ आपकी स्क्रीन पर। मैं हाँ मुबशर उस्मान, मैं हाँ नवीद जावेद, मैं हाँ रब नवाज, मैं हाँ मुबशर चौधरी। 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, 7 न्यूज़ है, मजलूम दे नाल, साडे नाल, चोलिस्तानिया दी आवाज, सच नी आवाज। The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल, The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open.
जी वेलकम बैक आपसे तकरीक। नाज़रीन, डॉक्टर्स के पास जब कोई मरीज जाता है तो वो इस यकीन के साथ जाता है कि वो अपनी जो दुख और तकलीफ उसको बताएगा, उसका मदावा होगा, उसका इलाज होगा और डॉक्टर उसको बताए इसकी दवा है, ये ले लो और उसके बाद उसको आराम आएगा। लेकिन सियालकोट के अंदर एक बड़ा अनोखा कारनामा हुआ। पहले हम सियासतदानों की बातें करते थे, सियासतदानों से सुनते थे, उनकी फेक डिग्रीज के हवाले से बातें होती थी और फिर ये होता था कि शायद ये लोग चूंकि उस ऐसी फैमिली बैकग्राउंड होता है उनका, उन लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनकी डिग्रीज फेक होती हैं। लेकिन अब ये एक सिलसिला, एक स्टोरी सियालकोट से हमारे सामने आई है जहां पर गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने बेटे को जाली डिग्री दे दी, यानी जाली डॉक्टर बना दिया। लेकिन एक अच्छा इकदाम किया गया वहां के एमएस की जानिब से, जिसने मुलजिम को हाउस जॉब से फारिग कर दिया। जो डॉक्टर था जिसकी फेक डिग्री थी उसको हाउस जॉब से फारिग कर दिया। लेकिन ये बड़ी खौफनाक बात है कि अगर कोई डॉक्टर फेक डिग्री के साथ बैठा है, जिसने स्टडी नहीं किया प्रॉपरली, ह्यूमन बॉडी को नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सी चीजें बेहतर हैं, और वो एक जाली डिग्री लेकर किसी हॉस्पिटल में बैठा है, तो उसके बाद क्या हालात होंगे, वो किस तरीके से जो है वो किसी मरीज का इलाज कर सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब, जो नुमाइंदा 7 न्यूज के। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा नदीम साहब, ये क्या स्टोरी है? कौन एमएस साहब थे, क्या नाम था उनका और किस तरीके से उन्होंने जाली डिग्री दे दी अपने बेटे को? जी बिल्कुल, ये इख्तियारात का ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। सरकारी खजाने को जो है ना वो टीका लगाया गया है। प्रिंसिपल के जो एमएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तारिक रियान, इन्होंने मुबैना तौर पर जेली डिग्री पर डीएचक्यू हॉस्पिटल में इनका जो बेटा है वो हाउस जॉब करता रहा है। एमएस डीएचक्यू ने प्रिंसिपल के बेटे को मुसद्दका की नकल मांग ली और इसके बाद एमएस की जानब से लिखे गए लेटर में प्रिंसिपल और चेयरमैन हाउस से जॉब कमेटी पर नाजायज सिफारिश का भी निजाम लगाया गया है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद जो प्रिंसिपल के बेटे हैं डॉक्टर, इनका जो डिग्री है वो जाली है, इसके बाद जो है ना वो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पेश नहीं करते, जिसके बाद इनको हाउस जॉब से वो फारिग कर दिया गया था। तो ये प्रिंसिपल है डॉक्टर तारिक रियान, इनके बेटे हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे थे, जिनको जो है ना वो कर रहे थे। सॉरी, कौन से हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे थे? ये सिविल हॉस्पिटल है सियालकोट का, जहां पर ये डॉक्टर हनीफ तारिक इनके बेटे हैं, डॉक्टर तारिक महमूद जो प्रिंसिपल हैं इनके बेटे, यहाँ पर जो हाउस जॉब कर रहे थे। और जिसके बाद कितने अरसे से हाउस जॉब कर रहे थे? ये कोई मुतद्दर इसमें नोटिस भी हुआ है, ये कोई 2 साल अरसे से हाउस जॉब वहाँ पे कर रहे थे। और जो साबका एमएस हैं फरूक इकबाल, इन्होंने भी इनकी शिकायत की थी, जिसपे जो है ना कोई कार्रवाई नहीं थी की, जिसके बाद जो है ना अब जो एमएस आए हैं इन्होंने इसकी डिग्री मांगी है, उसके बाद जो वो पेश नहीं कर रहे, इसके बाद जो हाउस जॉब से जो है ना फारिग कर दिया है। तमाम जो दस्तावेजात हैं वो जाली डिग्री की नकल जो 7 न्यूज का मसूल हो गया, जिसमें देखा जाता है कि डॉक्टर जो तारिक रियान प्रिंसिपल है सियालकोट, इनके बेटे हैं, इनकी ये जाली दस्तावेजात हैं जिससे ये हाउस जॉब वहाँ पे कर रहे थे। अभी नदीम साहब, सिर्फ जो डॉक्टर हनीफ तारिक हैं जो फेक डिग्री होल्डर थे उनको फारिग किया गया है, या प्रिंसिपल जो डॉक्टर तारिक रेहान साहब हैं उनको भी उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, या उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया गया है? जो प्रिंसिपल है डॉक्टर तारिक रियान, उनके खिलाफ अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। किसी महकमे ने ही उसको ये बात नहीं पूछी कि आपका बेटा किस बिहाव पे यहाँ पर जाली डिग्री में जो है ना वो यहाँ पर हाउस जॉब कर रहा था। उनके जो बेटे हैं उनको जो है ना हाउस जॉब से फारिग किया गया है, लेकिन अभी तक जो है ना वो किसी किस्म की जो प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक रियान है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, ये हालात हैं कि यहाँ पर पहले सियासतदानों की बातें होती थी, वो फेक डिग्रीज लेकर असेंबलीज में जाके कानून साजी करते थे और अब यहाँ पर डॉक्टर्स फेक डिग्रीज लेकर बैठे हैं। और जब एक मसीहा, एक डॉक्टर फेक डिग्री लेकर हॉस्पिटल में बैठ के किसी मरीज को चेक करेगा, एक तो वो कानून बनाने वाले जब कानून ऐसा बनाएंगे उसका इतलाक मुल्क में होगा तो मुल्क का क्या हाल होगा वो अब हम देख रहे हैं। उसी तरह अगर कोई फेक डिग्री होल्डर डॉक्टर वो किसी मरीज का चेकअप करेगा, उसको देखेगा और उस तरह की उसकी दवाई देगा, फिर उसके बाद उस मरीज का क्या हाल होगा, ये भी एक सवालिया निशान है हमारे सिस्टम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो तब्दीली के नाम पे आई थी, जो तब्दीली का दावा कर रही थी, वो कब एक्शन लेगी? जो डॉक्टर तारिक रेहान साहब हैं वो अभी भी अपनी नौकरी पर उसी तरह हाल हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, या उसी तरह इदारों के अंदर वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे? जैसे बेटे को फेक डिग्री दिलवा दी उसी तरीके से वो भी अपनी जॉब पर
इसी तरह मौजूद रहेंगे। या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वाकई कोई तब्दीली आती है। अब तो स्टोरी ब्रेक हो चुकी है, तो अब भी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा या पहले की तरह ये भी सरदमौरी का शिकार हो जाएगी ये स्टोरी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। द Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. 7 न्यूज़ तालीम के साथ, 7 न्यूज़ सेहत के साथ, 7 न्यूज़ इंसाफ के साथ, 7 न्यूज़ खेल के साथ, 7 न्यूज़ मेहनत के साथ, 7 न्यूज़ बुजुर्गों के साथ, 7 न्यूज़ बच्चों के साथ, 7 न्यूज़ फनकार के साथ।